गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के 25 तक करवाए थे मैंने आपको। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 26। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट a square by 4 a square by 4 to the curve root x plus root y is equal to a। देखो रूट यहाँ पर अगर पहले रूट करेंगे x और y की तो a square by 4 तो a by 2 plus a by 2 also a। तो देखो इसका मतलब ये जो पासिंग पॉइंट है मेरे पास कर्व के हैं। तो सॉल्यूशन देखो, the given equation of curve root x plus root y equal to a। इसमें वन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। रूट x का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट x, रूट y का हो गया 1/2 रूट y, तो फिर y का dy बाय dx, a का डेरिवेटिव 0 की चीजें कांस्टेंट, तो 1/2 रूट y dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1/2 रूट x। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो दैट इंप्लाइज dy बाय में dx इक्वल टू माइनस रूट y अपॉन में रूट x। ये तो मेरे पास आ गया dy बाय dx। अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे dy बाय dx एट द पॉइंट a स्क्वायर बाय 4 कोमा a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू माइनस रूट के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पर a स्क्वायर बाय में 4 बटा में रूट के अंदर a स्क्वायर बाय में 4, दोनों आपस में कैंसिल, तो वैल्यू आ गई -1। तो इसका मतलब मेरे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आई, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आ गई -1। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a स्क्वायर बाय 4 कोमा a स्क्वायर बाय 4 एंड हैविंग स्लोप -1। तो फॉर्मूला करने का y माइनस a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस a स्क्वायर बाय में 4। तो 4 एलसीएम आएगा मेरे पास इधर, ये बन गया 4y माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -1 एलसीएम, 4 एलसीएम आ गया यहाँ से 4x माइनस a स्क्वायर, 4 से मेरा 4 कैंसिल आउट, ये बन गया 4y माइनस a स्क्वायर। इधर काम करो आप, ये इधर से इधर ले आओ, प्लस का 4x प्लस का माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई 4x प्लस 4y माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 को आप कॉमन में ले सकते हो यहाँ से, नहीं तो इतना का आंसर आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अगर एक कॉमन ले लें तो देखो यहाँ से बन जाएगा दैट इंप्लाइज 2x प्लस 2y माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन था बेटा, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी, गिवन पॉइंट पर एक कर्व था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, गिवन कर्व जो मेरे पास उसका पहले सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली एट द पॉइंट a स्क्वायर बाय 4 कोमा a स्क्वायर बाय 4, वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला लगा दिया y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, ठीक है। तो y1 की वैल्यू पुट कर दी, x1 की वैल्यू पुट कर दी और स्लोप की वैल्यू पुट करते ही मेरे पास आ गया 4x प्लस 4y माइनस 2x इक्वल टू 0। फुल एक्सप्रेशन में 2 को कॉमन ले लिया, तो ये रहेगा 2x प्लस 2y माइनस a इक्वल टू 0। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 26। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 के दो पार्ट होता है, एक पार्ट में आपको तो क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट देखो। शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 at x1 comma y1 is x x1 by a
y/1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो इसमें मेरे को पासिंग पॉइंट भी दे रखे हैं, इक्वेशन भी दे रखे हैं। सॉल्यूशन देखो, द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करेंगे हम इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव हो गया मेरे पास 2x अपॉन में a स्क्वायर, 2y अपॉन में b स्क्वायर dy बाय dx, और उनका डेरिवेटिव होगा 0। तो यहां से मेरे पास बन गया 2y बाय में b स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू माइनस 2x बाय में a स्क्वायर। 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाय dx की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस b स्क्वायर x अपॉन में a स्क्वायर y। तो नाउ dy बाय dx एट द पॉइंट x1, y1 इक्वल टू माइनस b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू माइनस b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1। तो मेरे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई वो होगी माइनस b स्क्वायर x1 अपॉन में a स्क्वायर y1। अब उसके बाद हम निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो है वो मेरे पास ये वाली होनी चाहिए कि x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x1, y1 and having slope माइनस b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1। देखो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस b स्क्वायर x1 अपॉन में a स्क्वायर y1 ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये मेरे पास आगे पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे a स्क्वायर y y1 माइनस a स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस b स्क्वायर x x1 प्लस b स्क्वायर x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, देखो a स्क्वायर y y1 प्लस b स्क्वायर x x1 इक्वल टू b स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y1 का स्क्वायर। इसको मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सिंस x1, y1 लाइज ऑन द कर्व, अगर कर्व को लाई कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाइड भी करेंगे। तो इसका ये बन गया x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो एलसीएम आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर, यहां से बन गया b स्क्वायर x1 का स्क्वायर a स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दैट इंप्लाइज ये वैल्यू बन गई b स्क्वायर x1 का स्क्वायर a स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यूजिंग इन थर्ड, इसको मैंने मान लिया थर्ड। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो तो 2 becomes a स्क्वायर, देखो b स्क्वायर x x1 a स्क्वायर y y1 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। यहां लिख लो यूजिंग थर्ड। अब हम डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड करेंगे इसको, तो यहां पर देखो b स्क्वायर x x1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर y y1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। तो मेरे पास दैट इंप्लाइज क्या बने, देखो a b स्क्वायर से मेरा b स्क्वायर, a स्क्वायर से मेरा a स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई x x1 बाय a स्क्वायर
प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हेंस प्रूव। ये मेरे को शो करना था। तो बेटा इसमें इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 1 का यूज किया है क्योंकि जो मेरे पॉइंट है x1 y1 आल्सो लाई ऑन दिस कर्व पे भी लाई करें तो इसको साइड स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ कर दिया x1 का स्क्वायर बोन a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बोन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और मेरे को यहाँ पर 1 चाहिए था तो इसकी वैल्यू मैंने यूज कर दी। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, सेकंड पार्ट बेटा आपको खुद करना है। ठीक है, इसमें टेंजेंट भी निकालिए नॉर्मल भी। जो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी उसका रेसिप्रोकल कर देना तो बच जाएगी आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल। उसको पुट अप कर लेना, वहां से मेरे पास जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू log x एट e, 1। देखो e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट करता है और e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.738। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है अपनी बार। टू द कर्व है हमारे पास y इक्वल टू log x और पॉइंट्स हमारे पास गिवन है e, 1। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log x, तो dy by dx 1 by x। नाउ dy by dx एट द पॉइंट e, 1 इक्वल टू आ गया 1 by e। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1 by e। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 by 1 by e, तो वैल्यू आ गई -e। अब हमको निकालनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट e, 1 एंड हैविंग स्लोप -e। तो फॉर्मूला क्या बन गया, y माइनस y1 इक्वल टू -e इंटू x माइनस e। तो यहां से बन गया y माइनस 1 इक्वल टू -ex प्लस e स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे को इक्वेशन चाहिए, तो यहां से हो जाएगा ex प्लस y माइनस 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इतना भी छोड़ सकते हो और इतना भी कर सकते हो, माइनस कॉमन लेकर 1 प्लस e स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में कुछ चेंजिंग नहीं होता, बस जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है हम उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो बन जाती है मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये था मेरे पास विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। सो दैट द लाइन 29 क्वेश्चन रखो, 29 क्वेश्चन पे ध्यान से देखना। show that the line x by a plus y by b is equal to 1 touches the curve y equal to b into e की पावर माइनस x by a at the point where the curve crosses the where
द कर्व crosses the axis of y, axis of y। देखो हमारे को इसमें क्या करना है, एक कर्व और एक लाइन की इक्वेशन है। ये कह रहा है कि जो लाइन है वो कर्व को टच कर रही है एट द पॉइंट जब मेरी कर्व जो किसको क्रॉस कर देती है, एक्सिस ऑफ वाई को। ठीक है बेटा, तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। देखो ध्यान से सुनना, द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व y इक्वल टू b इंटू e की पावर माइनस एक्स वाई। सिंस कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y, तो दैट इज कर्व y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो दैट इज x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो देखो पुट x इक्वल टू 0 इन 1, तो y इज इक्वल टू b e की पावर माइनस 0 बाय a, सॉरी y इक्वल टू e की पावर माइनस, सॉरी e की पावर 0 हो गई, e की पावर 0 1, सिंपल। देखो 1 ले देता हूं मैं, तो y की वैल्यू होगी b, तो देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया मेरे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0, b। देखो यार रीजन देता हूं मैं, e की पावर माइनस 0 कितना होगा, आल्सो 1, तो कितना हो गया b इंटू 1 b। तो मेरे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए वो आ गए 0, b। अब देखो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाय में dx, b e की माइनस x बाय a, फिर dy dx इसकी पावर का माइनस x बाय a, तो dy बाय dx b e की पावर माइनस x बाय a, और इसको देखो माइनस का 1 बाय a, तो dy बाय में dx इक्वल टू माइनस b बाय a e की पावर माइनस x बाय a। तो नाउ dy बाय dx एट द पॉइंट 0, b इक्वल टू माइनस b बाय a e की, सॉरी b बाय a e की पावर माइनस 0 बाय a, तो दैट इंप्लाई dy बाय जो dx मेरे पास आ गया एट द पॉइंट 0 b पर, ये भी आ गया माइनस का b बाय a इंटू 1 इक्वल टू माइनस b बाय a। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस b बाय a। तो यहां से मेरे पास आ गई देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमने कहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, देखो मेरे पास y माइनस y1, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, b एंड हैविंग स्लोप माइनस b बाय a। Having slope minus b by a, तो देखो ये बन गया मेरे पास y माइनस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लाई ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू माइनस का बी एक्स। तो ये बन गया देखो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब यहां लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रो आउट बाय ए बी। तो ये होगा देखो मेरे पास बी एक्स बाय में ए बी, ए वाई बाय में ए बी, ए बी बाय में ए बी। तो यहां से बी से डी कैंसिल आउट हो गया, ए से ए बी से ए बी। तो ये बन गया एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो हेंस द लाइन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी टचेस द कर्व। तो हेंस द लाइन and the line लिखना लिख लो x by a plus y by b touches the curve y equal to b e की पावर माइनस x by b। ठीक है, थोड़े से कुछ नहीं, सबसे पहले क्या है जो कर्व है वो
y से क्रॉस कर दिया, अगर y से क्रॉस कर दिया तो हम जानते हैं एक्सपोनेंट क्या होगा, 0। अगर पेपर में आता है कि x एक्सिस तो हम y कोऑर्डिनेट को 0 ले लेंगे, वहां से हमारा x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो जैसे मैंने x को पुट किया 0 तो मेरे पास y का कोऑर्डिनेट आ गया b, तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद डिफरेंशिएशन किया क्वेश्चन का विद रिस्पेक्ट टू y का होगा dy by dx, b कांस्टेंट है कि e की पावर माइनस xy का e की पावर माइनस xy, फिर dy by dx इसकी पावर का माइनस xy का, तो माइनस xy का होगा माइनस 1 by तो dy by dx का माइनस b by a e की माइनस xy। तो मेरे पास पॉइंट थे 0, b, तो dy by dx एट द पॉइंट 0, b, वहां से मेरे पास वैल्यू आ गई dy by dx की आ गई माइनस b by a। तो उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला लगाया फिर से y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। तो वहां से मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई वो आ गई मेरे पास xy plus y by 2, तो हैज द लाइन टचेस द कर्व। बेटा जरूर नहीं आपको ये मेथड करना है, देखो इसके एक मेथड और है, मैं दोनों कर्व को लेकर चल पड़ता हूं। इसकी भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, उसकी भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इनके बीच का एंगल 0 डिग्री आता है तो इसका मतलब ये आपस में टच कर रही है, ठीक है। m1 minus m2 1 plus m1 into m2 tan थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखो तो क्वेश्चन नंबर 30, show that the curve the curve 2x equal to y square and 2xy equal to k cut at right angle if k square equal to 8। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर कहते हैं 30th, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि हमको ये शो करना है कि जो कर्व है 2x to y square एंड 2x to k कट एट राइट एंगल पे कर रही है इफ यदि k स्क्वायर मेरा किसके इक्वल है 8 के इक्वल। तो देखो इसमें क्या करेंगे, जब भी हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में दो कर्व गिवन होना तो सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। द गिवन कर्व्स आर देखो 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2xy इक्वल टू k, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे दोनों कर्व टच करेंगे। तो फ्रॉम 1 2x is equal to y square, पुट इन फर्स्ट, तो 2x की जगह मैंने y स्क्वायर कर दिया इनटू में y इक्वल टू k स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास y क्यूब आ गया k स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई k की पावर 2/3। इसको कर दो पुट इन फर्स्ट, तो ये बन गया 2x इक्वल टू k की पावर 2/3 की होल पावर 2, तो 2x इक्वल टू k की पावर 4/3। सॉरी बेटा k है, सॉरी y मिस्टेक बेटा, k स्क्वायर नहीं था k था, तो यहाँ से y इक्वल टू k की वैल्यू 1/3 आ गई, तो ये k की वैल्यू 1/3 है, जिसको हम पुट करेंगे 1 में, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू y स्क्वायर, तो ये होगा k की 1/3 का होल स्क्वायर, तो 2x इक्वल टू k की पावर 2/3, तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई k की पावर 2/3 अपॉन में 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आगे मेरे पास, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे मेरे पास, ध्यान से सुना,
k की पावर 2/3 2 k की पावर 1/3। अब देखो नाउ डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका करेंगे तो 2 इक्वल टू 2 dy बाई dx 2y dy बाई dx, तो 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई 1/y। एंड अब मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको अगर 2 एज इट इज, देखो x एज इट इज, y को अगर dy, देखो प्रोडक्ट लगेगा यहां की बार, y को अगर dy बाई dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और k स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0। यहां मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया बेटा, क्योंकि x में दो फंक्शन आ गए मेरे पास, 2 इधर आके 0 हो गया, तो x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज dy बाई dx इक्वल टू माइनस y बाई, इसको मैं नाम दे रहा हूं m2 और इसको मैं नाम दे रहा हूं m1। नाउ dy बाई dx मतलब m1 एट द पॉइंट k की पावर 2/3 2 और k की पावर 1/3 इक्वल टू, देखो माइनस k की पावर 1/3, सॉरी 1 बाय, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू मेरे पास होगी k की पावर 1/3 जो होगा m1। ठीक है, अब हम निकालेंगे सिमिलरली m2 and m2 equal to dy by dx at the point k की 2/3 2 और k की 1/3, तो ये है मेरे पास, देखो यहां से माइनस y बाई एक्स माइनस k की 1/3 ओवर में k की 2/3 अपॉन में 2, देखो 2 तो गया ऊपर माइनस का 2, k की 2/3 में से मत, देखो 1/3 में से हम 2/3 घटाएंगे, तो देखो 1/3 माइनस 2/3 ऐसे 3, तो ये हो गया माइनस का 1/3, तो m2 की वैल्यू आ गई -2 अपॉन k की पावर 1/3। ठीक है, तो m2 मेरे पास आ गया -2 अपॉन k की पावर 1/3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे, कर्व्स कट एट राइट एंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कर्व्स कट एट राइट एंगल, राइट एंगल दैट इज m1 into m2 is equal to -1, दिस मींस परपेंडिकुलर है। तो m1 की जो वैल्यू है मेरे पास 1/k की 1/3 1/k की 1/3 इनटू -2/k की 1/3 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो यहां से बन गया 2 अपॉन, ये भी बेस सेम पावर है, k की पावर 2/3 is equal to 1, दैट इंप्लाइज 2 is equal, सॉरी ये मेरे को गया k की पावर 2/3 is equal to 2, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूब लेंगे तो देखो यहां कितना हो जाएगा, देखो ये रहेगा k का स्क्वायर और ये होगा 2 की पावर 3, तो ये हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, हेंस प्रूव। तो इसको हम जो राइट एंगल पे कट करेंगे तो आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होगा। कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कभी हमारे को दो कर्व गिवन होंगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कर्व को आपस में सोल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब जहां पर दोनों कर्व आपस में कट कर रही हैं, वहां से मेरे पास x और y कोऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोनों की स्लोप निकाली और दोनों कर्व कहां कट कर रही है, राइट एंगल, इट मींस परपेंडिकुलर दोनों कर्व्स आपस में। तो इसका मतलब m1 into m2 इक्वल टू -1, वैल्यू पुट करके मेरे पास आ गया k स्क्वायर इक्वल टू 8, हेंस प्रूव। ये मेरे को प्रूव करना था। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको जो मैंने बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, find the angle of intersection, find the angle of intersection of the
intersection of the curve, find the angle of intersection of curves x square plus y square minus 4x minus 1 equal to 0 and x square plus y square minus 2y minus 9 is equal to 0. सॉल्यूशन देखो मेरे को दो कर्व है और इनके दोनों कर्व के बीच का मेरे को एंगल फाइंड आउट करना है। जो मैंने भी आपको बताया था कभी भी दो कर्व गिवन होगी तो सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन लिखो, गिवन कर्व्स आर देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं 1 माइनस 2 कर रहा हूं 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर y स्क्वायर से y स्क्वायर घट जाएगा। मेरे पास रहेगा देखो लिख देता हूं मैं आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ये मेरे पास रहेगा माइनस का 4x प्लस का 2y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 2 कॉमन माइनस 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 4। मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 4। इसको कहते हैं पुटिंग द वैल्यू y in 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in फर्स्ट। तो x स्क्वायर मेरे पास एज इट इज y स्क्वायर 2x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर बोलेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस का 16 माइनस 2 4 तो 16x माइनस का 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखो 5 मेरे पास कॉमन आ रहा है, यहां से आ गया x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 3 माइनस का 1 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या इधर x की वैल्यू 3 या x की वैल्यू 1। ठीक है, व्हेन जब x की वैल्यू 3 तो y कितना है तो यहां पुट कर देंगे 2 into 3 minus 1 4। तो y की वैल्यू 6 में 4 गए 2 और व्हेन जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 into 1 minus 4 तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो मेरे पास जो पॉइंट्स आ गए क्या कहते हैं तो द कर्व इंटरसेक्शन एट द पॉइंट। अब हम लिखेंगे तो द कर्व, तो मैं इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं द कर्व इंटरसेक्शन points of the curves are points of the curve क्या आगे देखो 3,2 and 1, -2 3,2 और 1, -2 ये तो मेरे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम करेंगे देखो ध्यान से डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 4 इक्वल टू 0। 0 2 कॉमन x प्लस y dy बाई dx माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y dy बाई dx इक्वल टू 2 माइनस x। तो dy बाई dx इक्वल टू 2 माइनस x बाई y। अब हम लिखेंगे dy बाई dx एट द पॉइंट 3,2 तो वैल्यू आ गई 2 माइनस 3 बटा में 2 माइनस की 1/2। तो ये तो मेरे पास आ गई क्या कहते हैं 3,2 पॉइंट्स पर स्लोप माइनस 1/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे
देखो ये तो मेरे पास आ गई, यहां से m1 नाम देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो m1 आ गया ये। अब तो बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। डिफरेंशिएशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, देखो x का 2x, y का 2y, dy बाई dx माइनस 2 dy बाई dx, 9 का 0 इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। तो यहां से 2 कॉमन, x प्लस y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू 0। तो dy बाई dx मैंने कॉमन ले लिया, यहां से मेरे पास आ गया y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x। तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस x बाय में y माइनस 1। तो dy बाई dx एट द पॉइंट 3,2 ये हो गया माइनस का 3 अपॉन में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। तो m2 में नाम दे दिया माइनस 3। तो नाउ अब मैं कहूंगा tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा इक्वल टू, देखो m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1/2 माइनस हो -3 अपॉन 1 प्लस में -1/2 इंटू माइनस का 3। ये हो गया माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6 और 5/2 अपॉन 3 और ये 2 5/2 से 5/2 कैंसिल। तो tan थीटा की वैल्यू होगी 1, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये तो मेरे पास एक्यूट एंगल, इसको बोलते हैं, ये बेटा इसको लिख देंगे वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल। तो ये तो था मेरे पास जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,2, तो मेरे पास आ गया tan थीटा π/4। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम लेंगे स्लोप टेंजेंट एट द पॉइंट 1,2 पे। एंड अब मैं लूंगा dy बाई dx एट द पॉइंट 1,-2। तो क्या होगा, देखो 2 माइनस 1 बाय में -2, तो ये हो गया -1/2 फिर से, ठीक है। और मतलब m1 फिर से क्या है माइनस का 1/2 एंड dy बाई dx एट द पॉइंट -1,-2। तो दूसरी तरफ मेरे पास ये है, देखो माइनस का 1 बटा में 2 माइनस -2 - 1, तो ये आ गई -1/-3, तो वैल्यू आ गई 1/3। तो यहां से आ गई, एक तो आ गई -1/2 और एक आ गई 1/3। तो देखो, तो देयरफॉर tan थीटा फिर से फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा जो आ गया मेरे पास, देखो इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5/6, 3 to 6 में बन गए 5/6, ये दोनों कैंसिल। तो tan थीटा के पास मेरे पास वैल्यू रहेगी मॉडुलस के अंदर -1। तो दैट इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस में -1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो दैट इंप्लाइज थीटा फिर से क्या है मेरे पास π/4। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा हम दोनों वैल्यू से अगर एंगल निकाल रहे हैं तो एंगल हमारा कितना आ रहा है, फिर से π/4 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये था मेरे पास बेटा, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 हो गई। और बेटा ध्यान में मैंने कहा है कभी भी दो कर्व होंगे तो सबसे पहले हम उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले दोनों कर्व का डेरिवेटिव करेंगे और वहां से स्लोप निकाल लेंगे और फिर tan थीटा का फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो बेटा इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई।